हम्म। चलिए, देन क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया, अब जैसे इसका नाम है वैसा इसका काम है, कोई सीधी सी बात है। एम्फीबिया मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइफ, एम्फीबियस लाइफ, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये एम्फीबियस लाइफ, एम्फीबियस लाइफ होता है इसका। एम्फीबियस लाइफ का मतलब है कि ये पार्शियली वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं, पार्शियली टेरेस्ट्रियल। दे आर पार्शियली एक्वेटिक एंड पार्शियली टेरेस्ट्रियल। ठीक है, पार्शियली एक्वेटिक, पार्शियली टेरेस्ट्रियल, है ना। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि सबसे बड़ा जो पहला सवाल आता है कि ये पानी पे क्यों डिपेंडेंट है, फुली टेरेस्ट्रियल क्यों नहीं। जनरली इसका जो भी खाना वाना होता है वो टेरेस्ट्रियल होता है, मतलब जो खाना, सोना, रहना, ये सब टेरेस्ट्रियल, जमीन पे होता है। लेकिन ये पानी पे डिपेंडेंट होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन जो होता है इनका रिप्रोडक्शन, इनका रिप्रोडक्टिव लाइफ जो रहता है वो एक्वेटिक होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो एक्वेटिक होता है। ठीक है, चलो, तो अब ये रिप्रोडक्टिव लाइफ एक्वेटिक से मतलब क्या है, एक्वेटिक लाइफ क्यों है इसका। एक्वेटिक लाइफ एक्चुअल में ये ओरिजिनेट हुए हैं फिश से, है ना, जो फुली एक्वेटिक है। तो इनके में जैसे बोनी फिश है ना, एक छोटा सा लिंक अपन देखते हैं। तो अगर आप देखोगे बेटा, बोनी फिश कैसे होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा, ओवीपेरस होते हैं। अब इनमें यस। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा। कार्टिलेजिनस फिश में देखें कि इनमें फर्टिलाइजेशन जो है, कार्टिलेजिनस फिश में फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है ना। मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं। कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब है ऐसा स्ट्रक्चर जो मेल की बॉडी से गैमेट को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करे। ठीक है, उसको कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। मेल की बॉडी से स्पर्म को या मेल गैमेट को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करेगा, दैट आर नोन एज कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो वो क्लेस्पर्स होता है, तो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, इसीलिए शार्क जो है वो मेल गैमेट को फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करता है, और फिर फीमेल की बॉडी के अंदर उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो रहेगा बॉडी के अंदर होगा, और डायरेक्ट बेबी का बर्थ होगा, दैट इज विविपेरस होता है। ठीक है, ये हमको मालूम है। लेकिन बोनी फिश, अच्छा, कार्टिलेजिनस फिश एडवांस होते हैं या बोनी फिश। बोनी दोनों। फिश। बोनी फिश। बोनी फिश बेटा, क्योंकि कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन जो है वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ एंडोस्केलेटन है, और बोनी एंडोस्केलेटन ये एडवांस टाइप ऑफ एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे हमारे में बोन होता है, हमारे बॉडी में कार्टिलेज भी होता है, बट कुछ कुछ जगहों पर होता है। ठीक है, जैसे नोस्टिप हो गया या पिन्ना हो गया, और भी बहुत सारी जगह पर होता है। ठीक है, जॉइंट्स में होता है, जैसे बोन के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उसमें होता है। तो ये होगा। तो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन वाले जो होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, और बोनी एंडोस्केलेटन वाले वो एडवांस होते हैं, और भी बहुत सारे फीचर है। ठीक है, चलो, तो मैं यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव इनका साइकिल लाइफ बता रहा हूँ कि बोनी फिश ओविपेरस होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इनके में क्या होता है भैया, सॉरी, बोनी फिश में एक्सटर्नल होता है। हाँ, ठीक है, एक्सटर्नल होता है। अब यस सर। यही फीचर इनके में ट्रांसफर होता है, क्या, कि एक्वेटिक लाइफ इसीलिए है क्योंकि दे आर ओविपेरस, ओविपेरस। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये ओविपेरस होते हैं। दूसरा मतलब एग लेइंग, ओविपेरस मतलब क्या होते हैं, एग लेइंग। अब ये एग जो रहेगा वो फर्टिलाइजेशन भी इनका पानी में होगा, मतलब ये फर्टिलाइजेशन इसका क्या होगा, एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन इनका क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। ठीक है, देन दूसरा, इनका जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट थोड़ा अलग होगा, है ना। अब डेवलपमेंट जो है
इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा लार्वा के थ्रू, टेडपोल लार्वा, टेडपोल लार्वा, ठीक है। टेडपोल लार्वा के थ्रू इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, है ना, क्योंकि टेड जो भी एग रिलीज होता है उनके में क्या होता है बेटा, जो भी एग हैच होगा तो जो टेडपोल लार्वा बनेगा उसके में गिल्स होते हैं, तो टेडपोल लार्वा में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सर कैमरा बंद हो गया है। टेडपोल लार्वा जो रहता है इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर ये टेडपोल लार्वा जो रहता है ये क्या होगा बेटा, इसका मेटामॉर्फोसिस होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा और फिर एडल्ट बनेगा लाइक फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग में जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, लंग्स। लंग, है ना, स्किन के थ्रू भी करते हैं लोग, बक्कोफेरेंजियल भी करते हैं, बट मेजर ऑर्गन है लंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि विथआउट एक्वेटिक लाइफ, विथाउट एक्वेटिक लाइफ ये लोग अपनी स्पीशीज को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो इसीलिए इनको एम्फीबिया बोला जाता है, एम्फीबियस नेचर होता है इनका, आधे पानी, इनका लाइफ आधा पानी में, जो आधा पानी में रहता है और आधा जमीन पे, मतलब ये दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो समझ आ गया होगा कि क्यों ये लोग पानी पे डिपेंडेंट होते हैं। कोई भी एक फ्रॉग है उसको रिप्रोड्यूस करना है तो उसको पानी की जरूरत होती है, क्योंकि मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों पानी में छोड़ दिए जाएंगे, पानी में ही फ्यूज होगा, वहीं पर एग हैच होगा, टेडपोल लार्वा बनेगा, टेडपोल लार्वा का मेटामॉर्फोसिस होगा, देन वो फ्रॉग में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर फ्रॉग को जो भी खाना पीना है वो आपको बाहर मिलेगा, छोटे मोटे कीड़े वीड़े ये सब बाहर खाता है, ठीक है, पानी में मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज उसको टेरेस्ट्रियल लाइफ में खाना पीना मिल जाता है। दूसरा, इनको हाइबरनेशन एस्टिवेशन करना है तो भी ये पानी के अंदर नहीं करते हैं, वो जमीन में गड्ढा खोद के करते हैं, तो जमीन में ही गड्ढा खोद करके ये लोग सोते हैं, हाइबरनेशन एस्टिवेशन, है ना, विंटर स्लीप समर स्लीप, ये आपको आइडिया होगा। तो ये ऐसा करते हैं और मतलब कुल मिलाकर के खाना सोना जमीन पे होता है और पानी में इनका रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है, इसीलिए ये एम्फीबियस नेचर के कहलाते हैं, ठीक है, समझ आ गया बात, हटा रहा हूँ मैं इसको। सर हाँ सर ये अपने टेडपोल लार्वा के नीचे गिल्स के बाद में क्या लिखा है? प्रेजेंट बेटा, इसको शॉर्ट में प्रेजेंट, प्रेजेंट वैसे लिखता हूँ, बिल्स प्रेजेंट, शॉर्ट में प्रेजेंट को वैसे ही लिखते हैं। सर फ्रॉग चलो, में गिल्स प्रेजेंट नहीं होते? नहीं बेटा, फ्रॉग में गिल्स नहीं होते, ठीक है, वो तो टेरेस्ट्रियल लाइफ है ना जी, फ्रॉग पानी के अंदर थोड़ी ना रहता है, फ्रॉग पानी के अंदर परमानेंटली तो ना रहता है वो, क्या बोलते हैं, पानी के बाहर ही सांस लेता है, पानी के अंदर भी सर वो रह बट सकता बुक है। में तो लिखा है कि गिल से भी लेते हैं करके। टेडपोल लेता है ना बेटा, गिल से अच्छा, टेडपोल लेता है, ओके। ठीक है। सर स्किन से कौन एडल्ट लेता है? स्किन से फ्रॉग ले सकता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं ये लोग, स्किन के थ्रू भी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है, बक्को फेरेंजियल भी करता है, सबसे ज्यादा सर बट उन मोस्ट लोगों के पास लंग्स है, लंग्स होते तो हैं, फिर लेकिन उन अगर लोग स्किन से क्यों करते सब हैं? बेटा वो उनका लाइफ है, क्योंकि पानी के अंदर है, बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है, किसी गहरे पानी में लोग चले गए तो पानी के अंदर भी इसको डुबो के रख दोगे तो भी कई घंटे ये लोग जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन जो है पानी का उसको वो स्किन से एब्जॉर्ब करके जिंदा रह सकते हैं। इवन मैंने देखा है कि फ्रॉग की कुछ वैरायटी जो है वो बहुत ही ठंडे इलाके जहाँ बर्फ जमती है वहां पर भी रहते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब कड़कड़ा एकदम, कड़कड़ा क्या बोलते हैं, कड़ाके की ठंड, और जो बर्फ जमता है वैसे इलाके में भी ये लोग रहते हैं। तो जब बर्फ गिरती है, बहुत ज्यादा ठंड होता है, तो बेटा ये लोग जो है जमीन के नीचे चले जाते हैं, ठीक है, गड्ढा खोद के जमीन के नीचे चले जाते हैं और अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एकदम ही स्लो कर देते हैं। रिसर्च में भी पाया गया है कि ये लोग अपना हार्ट रेट को भी बहुत स्लो कर देते हैं, इनका ब्लड का सर्कुलेशन बहुत स्लो हो जाता है, क्यों, ताकि ये लोग
जितने भी दिनों तक या महीनों तक ठंड रहेगा तब तक ये अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। अच्छे से खाते पीते हैं, और जैसे ही बर्फ गिरना चालू होता है ये लोग नीचे घुस के रहते हैं। इवन इनके ऊपर भी बर्फ जम चुका होता है, बट फिर भी ये लोग जिंदा रहते हैं। इतना खतरनाक इनका रहता है। हाइबरनेशन, एस्टिवेशन बहुत खतरनाक होता है इनका। ठीक है। हार्ट बीट को बहुत स्लो कर देते हैं, बहुत स्लो। मान के चलो इनका 1 मिनट में जितना हार्ट बीट होता होगा, उनका कई घंटों तक में उतना हार्ट बीट होता है। मतलब अगर 100 हार्ट बीट, अगर 50 हार्ट बीट अगर 1 मिनट में, तो मान के चलो कि ये लोग 5 घंटे में उतना करेंगे। इतना स्लो हो जाता है हार्ट बीट, बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, सर मतलब देखा है। हाँ बोलो। सर ये हार्ट बीट मतलब नेचर से ऑटोमेटिक हो जाता है कि उन लोग खुद से कम करते हैं? ये खुद से ही कर लेते हैं बेटा, मतलब उनकी बॉडी का एडेप्टेशन है ये, एडेप्टेशन है ये उनकी बॉडी का। ठीक है। ओके सर। जैसे हमारी बॉडी का भी एडेप्टेशन होता है ना, कि हम डरते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाता है, हम दौड़ते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाता है। हमारे में जब बॉडी में एक्साइटमेंट आता है कोई चीज को लेकर के, खुशी, गम, ऐसा, तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। ये सब हमारा नेचर है बॉडी का, तो हमारी बॉडी ऐसा कराती है खुद से। तो उनकी बॉडी भी वैसे एडेप्टेड है उस टाइप के लाइफ। चलो, देन अब ये हो गया क्यों बोलते हैं, है ना, क्या होता है। अब इसमें अपन क्या देखेंगे भैया, सिमेट्री सिलोम तो इसमें देखेंगे नहीं, है ना। इसमें 4 लिम्स होते हैं। अभी जितना भी हम पढ़ेंगे, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स, सब के सब क्या है, टेट्रापोडा, मतलब 4 लिम्स होते हैं, है ना। दो आगे दो पीछे। देखियो, मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस जो रहते हैं, टेल लेस होता है, टेल लेस होते हैं एम्फीबिया। ठीक है, टेल लेस होते हैं मोस्टली, मोस्टली टेल लेस होते हैं। बट एक्सेप्शनली टेल्ड एम्फीबिया भी प्रेजेंट होता है, टेल्ड एम्फीबिया सम। ठीक है। एग्जाम्पल में सैलेमेंडर, सैलेमेंडर को अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये छिपकली है। ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये छिपकली है ना, रेप्टाइल जैसे दिखेगा, लेकिन ये होते हैं एम्फीबिया। तो ध्यान रखना, सैलेमेंडर जो है दिखता छिपकली जैसा, ये टेल्ड एम्फीबिया होता है। देन इसका जो स्किन होता है, स्किन जो रहता है वो कैसे होता है बेटा, स्किन कैसे होता है इसका, देखियो आप फ्रॉग के स्किन को देखियो कैसे, रूखा सूखा रहता है या थोड़ा मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट। सर मॉइस्ट, मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट होता है ना, स्किन जो Moist. रहता है वो मॉइस्ट स्मूथ होता है। एंड मॉइस्ट स्किन। हाँ, तो अजीब सा, चिपचिपा सा, गीला गीला सा दिखता है, देखे होगे आप, है ना। वहीं यस अगर सर। आप रेप्टाइल्स को देखोगे, रेप्टाइल्स को देखोगे, छिपकली वगैरह, लिजार्ड, वॉल लिजार्ड को देखना, एकदम सूखा, रूखा सूखा, ड्राई स्किन, है ना। देखियो आप लोगों का भी, है ना। यस तो सर। इनका स्किन मॉइस्ट होता है। देन इनके में आई लीड, देखियो कभी आई लीड, फ्रॉग का आई लीड यस यस सर। देखियो। सर। नो सर। हाँ, नहीं देखे हो, फ्रॉग नहीं देखे हो, No, sir. नहीं देखे हो, अभी बारिश का सर टाइम है उसका बेटा, आईलिड निकल। नहीं देखे हैं। मूवेबल होता अरे बेटा आईलिड प्रेजेंट होता है, ऐसा 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 करते हैं ना, ऐसा सोते हैं फिर ऐसे देखेंगे। ठीक है, ऐसा। यस सर। और फिशेस का आईलिड देखे हो क्या, है। नो सर। नो सर। मछलियों का कोई आईलिड नहीं होता है ऐसा, वो कार्टून में होता है बस ऐसे, है ना, कार्टून में ऐसा होता है। और तुम कैसी हो, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ऐसे ऐसे करते हैं फिशेस, है ना। तो कार्टून में ऐसे ऐसे करके करके इतराते रहते हैं मछलियां, ये सर है बहुत ना। पलक झपका। हाँ, Yes. बहुत पलक ऐसे झपकाते हैं, हाँ अब देखो मैं कैसे लग रहा हूँ, ऐसा। तो ये कार्टून में होता है, बट एक्चुअली में फिशेस में आईलिड्स नहीं होते हैं, है ना। और एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है उनके में, आप ईयर नहीं देखोगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके में कान नहीं होते, इंटरनल ईयर होता है, वो लोग साउंड रिसीव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, आप लोग एक्वेरियम में घर में जो छोटा सा पॉट होता है, और मेरी मछली क्या खाई आज, खाना खाई है, देखो मम्मी मेरी बात सुनती है, ये ऐसा नहीं है, वो आपके मूवमेंट को, है ना, एक्शंस को नोट करते हैं बस विशेष से। ठीक है। तो इनके में ईयर, एक्सटर्नल ईयर जो है वो नहीं होता है। फिशेस में इंटरनल ईयर होता है, इंटरनल ईयर बैलेंसिंग के लिए होता है। चलो, और इसमें आईलिड प्रेजेंट होगा, और इंटरनल, एक्सटर्नल ईयर, ईयर तो होगा बेटा, ध्यान रखना, है ना। एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर जो होता है रिप्रेजेंट्स टिम्पेनम, टिम्पेनम, टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल ईयर। मतलब एक छोटा सा छेद होता है इनके में, देखना है, और एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है बस, जैसे हमारे में जो कान का पर्दा होता है ना,
हमारे में कान का पर्दा होता है, दैट इज एक्सटर्नल ईयर है ना, सॉरी, कान का पर्दा जो रहता है दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो इनके में क्या रहता है, वही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है टिम्पैनम, जो एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करता है। आईलिड प्रेजेंट होगा, एक्सटर्नल ईयर एज अ टिम्पैनम के रूप में प्रेजेंट होगा। ऐसा हमारे में जो ईयर पिन्ना होता है वैसा इनके में नहीं होगा। पिन्ना स्पेशली आपको मैमल्स में दिखने को, ठीक है। चलो हेयर्स वगैरह देखने को मिलता है क्या, देखे हो क्या कभी हेयर्स वगैरह? No, नो sir. सर। नो सर। नहीं। चलिए, देन इनके में एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है दैट इज क्लोएका। क्लोएका, क्लोएका क्या होता है, एक कॉमन चैम्बर होता है, कॉमन ओपनिंग होता है, कॉमन ओपनिंग होता है ना, कॉमन ओपनिंग होता है फॉर इंटेस्टाइन, एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीशन, डाइजेशन बोल सकते हो, और डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। अब एक्सक्रीशन मतलब जैसे यूरिन आउट होगा क्लोएका से, अनडाइजेस्टेड फूड आउट होगा क्लोएका से, मेल गैमेट बाहर जाएगा, ठीक है, या एग बाहर जाएगा बॉडी के क्लोएका से। तो ये कॉमन चैम्बर होता है ना। जैसे आप मैमल्स में या ह्यूमंस में देखोगे तो यूरिन के लिए अलग होता है, गैमेट्स के लिए अलग होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव ओपनिंग अलग होता है, और अनडाइजेस्टेड फूड के लिए जो एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग होता है वो अलग होता है। बट इनके में एक कॉमन ओपनिंग होता है दैट इज क्लोएका, ठीक है, समझ आया? यस। चलो, अब आते हैं इसमें एक दो चीजें और जो अभी तक हम डिस्कस नहीं कर रहे थे अभी तक, कि ये जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को और क्या बोलते हैं? पाइकियोथर्मल। पोइकिलोथर्मल। क्या होता है इसका मतलब? वो अपना टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू चेंज, एनवायरनमेंट। हाँ नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलना, ये अपना बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। आप जो बोले वो भी सही है, ठीक है, कि अपने अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वो चेंज नहीं करते हैं, उनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। दोनों में अंतर है ना, एक वर्ड आता है कि वो अपना बॉडी का टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू तो वो खुद एनवायरनमेंट चेंज चेंज कर कर, सकते हैं और वो खुद चेंज नहीं कर पाते तो उनका चेंज हो जाता है। उनका चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, वो खुद चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज कर सकते हैं। सर मतलब उन लोगों इसीलिए का एडेप्टेशन नहीं होता है। उनके में अडेप्टेशन नहीं होता, हमारे में हो सकता है। जैसे हम एकदम ठंडी ओके लग रही सर। तो अचानक से गर्मी आ जाएगी, गर्मी लग रही तो अचानक से बॉडी ठंडा हो जाएगा पसीना से, तो ये हम चेंज कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये लोग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल क्लाइमेट या एनवायरनमेंट, ठीक है, दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, क्लियर है इतना। देन इनमें अब देखेंगे हार्ट का चैम्बर। हार्ट, हार्ट जो रहता है कितने चैम्बर का होता है, 2 या 3? 3 3। देखो फिशेस में ध्यान रखना, फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है फिश, ठीक है। अब कितने ऑरिकल कितने वेंट्रिकल, तो 1 ऑरिकल 1 एंड 1 वेंट्रिकल, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। अब इसमें कितने चैम्बर्ड होते हैं, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट। हाफ भी होता है ना इसमें। हाँ, एक सॉरी 2 ऑरिकल होगा एक वेंट्रिकल। एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसमें अगर एग्जाम में आता है कि कौन से एनिमल में आपको मिक्स्ड टाइप ऑफ ब्लड मिलेगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाता है, किसके हार्ट में? एम्फीबिया। एम्फीबिया। एम्फीबिया एंड रेप्टाइल दोनों, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल दोनों, क्योंकि रेप्टाइल, एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल आएगा, रेप्टाइल में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल,
तो ऑरिकल में, और एक ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेंट्रिकल में दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं, है ना, तो मिक्स्ड ब्लड होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये दो में आपको मिक्स्ड ब्लड मिलेगा। हो गया? सर यस सर। हाँ, बोलो। सर इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है? कुछ भी आ सकता है बेटा, इसमें तो कुछ भी आता है। ठीक है, मॉइस्ट स्किन, है ना, मॉइस्ट स्किन, एक्सटर्नल ईयर रिप्रेजेंट्स टिम्पैनम, क्लोएका। बाकी ये तो आप पढ़ते हो तो ये बाकी जगह भी मिल जाएगा। यहाँ जो स्पेशली आपको मिलता है, टेल्ड एम्फीबिया का पूछता है। ठीक है, तो ये टेल्ड एम्फीबिया का पूछेगा, स्किन कैसा होता है, एक्सटर्नल ईयर, टिम्पैनम एंड क्लोएका, ये ध्यान रखें। बाकी यस ये तो आपको याद हो ही जाएगा, है ना, तो ये स्पेसिफिक है। यस ये और भी दूसरी जगह पढ़ते हो तो उतना दिक्कत नहीं होता है। यहाँ 3-4 चीजें हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कोल्ड ब्लडेड, हार्ट, ये सब इन जनरल आता है। हाँ बोलो। सर टेलस एम्फीबिया के ऊपर क्या लिखा है? 4 लिम्स, यस 4 लिम्स, लिम्स मतलब हाथ पांव। ठीक है, अपेंडेजेस, ये जैसे ये हमारे लिम्स हैं, हमारा ये क्या है, अपर लिम्ब है, पैर क्या है, लोअर लिम्ब, तो ये लिम्स होते हैं हमारे। चलो, देन एग्जांपल आप देखो बेटा, एनसीईआरटी में आप देख रहे हो बुफो, टोड, राना, राना जी दिख रहे हो, सर फ्रॉग, यस हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर, लिख लेना, सैलमेंडर इज अ टेल्ड एम्फीबिया। दिख रहा है डायग्राम में, यस है ना। यस यस सर। राना जो होता है वो स्पेशली ये इंडियन फ्रॉग है हमारा, राना टाइगरिना इंडियन फ्रॉग है। ठीक है, देन सैलमेंडर में लिख लेना टेल्ड एम्फीबिया। दिख रहा है, छिपकली जैसे दिख रहा है आपको, एक नजर में देखोगे तो ऐसा Yes, लगेगा sir. कि Yes, sir. लिजार्ड है ये, है ना, लिजार्ड, कलरफुल लिजार्ड लगेगा, बट दे आर एम्फीबिया। ठीक है, देन उसके बाद एक और एग्जांपल है, उसको टिक कर लेना, एक थायोफिस, उसको टिक कर लेना, एक थायोफिस, लिम्बलेस एम्फीबिया। इसमें कोई लिम्स नहीं होते, जैसे 4 लिम्स है ना, 4 लिम्स है, वैसा इसमें लिम्स नहीं होते हैं। सर मतलब ठीक ये है, एक्सेप्शन हो गया। एक्सेप्शन है, हाँ एक्सेप्शन है। तो इक्थायोफिस जो है, इक्थायोफिस का जो एग्जांपल है वो आता है एग्जाम में, इक्थायोफिस, है ना, इक्थायोफिस, इक्थायोफिस, ये बिल्कुल ऐसा सांप के जैसा दिखता है। सर ये ब्लाइंड वर्म होता है? ब्लाइंड वर्म, हाँ ब्लाइंड वर्म इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, इक्थायोफिस, इसके पास ना आंखें होती हैं, ना कान होता है, ना हाथ पैर होते हैं। ठीक है, अंधा, गूंगा, बहरा, लंगड़ा लूला, जो मतलब जो सारी चीजें एक्चुअल में जो बोलते हैं वो ये होता है इक्थायोफिस। ठीक है, बस इसमें दिया गया है कि लिम्बलेस एम्फीबिया, बट एक्चुअल में इनके पास आंखें भी नहीं होती है ना, साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते जैसे मेंढक लोग करते हैं। ठीक है, और कान भी नहीं होते हैं, तो गूंगा, बहरा, अंधा, लंगड़ा लूला, मतलब सारी चीजें अप्लाई होती हैं, बट आपके में नहीं है, तो बस ध्यान रखो। चलिए, हटा दूं? yes sir. यस ठीक है, तो ध्यान रखना क्या क्या चीजें इसका एकदम स्पेसिफिक है। क्लोएका, स्किन इज मॉइस्ट, है ना, 4 लिम्स होंगे, और जो भी मैंने बताया बाकी सब तो बेसिक चीजें हैं जो आपको अलग अलग जगह पढ़ने को मिल जाएगा, बट 2-3 चीजें यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। टेल्ड एम्फीबिया, इक्थायोफिस, टेललेस एम्फीबिया, है ना, ये आपको यहीं पढ़ने मिलेगा, बाकी जगह आप नहीं दिखेगा ये सब। चलो, देन उसके बाद क्या देखेंगे, क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया को क्रीपिंग एनिमल्स बोलते हैं, इनका चलने के स्टाइल से इसको ऐसा नाम दिया गया, क्रीपिंग एनिमल्स।
देखे होंगे आप लोग, ठीक है। रेप्टिलिया का जो स्किन होता है वो कैसा होता है, ड्राई होता है एंड कॉर्निफाइड, ठीक है। पूरा डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल के साथ साथ कभी कभी डेड सेल का बंडल प्रेजेंट होता है, जैसे आप क्रोकोडाइल वगैरह में देखते हो, ठीक है, क्रोकोडाइल में देखते हो या स्नेक्स वगैरह में देखते हो, तो ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होता है इनका। एंड इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं पूछा जाता है, और इसमें हार्ट पूछेगा आपसे तो आप बता सकते हो 3 कितना चैम्बर। होता है। 3 चैम्बर्ड होता है हार्ट, 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आता है हार्ट का, क्रोकोडाइल। एक्सेप्शन, हाँ एक्सेप्शन क्रोकोडाइल आता है, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। देन एक्सटर्नल ईयर, external ear represents by tympanum, tympanum जैसे मैंने बताया, ठीक है। रुको बेटा एक मिनट डालने, और क्या क्या रहेगा बताते जाओ। कोल्ड इसमें और क्या ब्लडेड। है, हाँ कोल्ड ब्लडेड होगा, है ना, जैसे 2 देखो limbs, वार्म, 2 pair of limbs। 2 3 पेयर ऑफ chambered heart। 3 चैम्बर, वो हो गया बेटा, है ना, स्किन हो गया, टिम्पैनम हो गया, है ना। रेस्पिरेशन बाय लंग्स। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, अब टेरेस्ट्रियल लाइफ है तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन तो नहीं होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा, है ना। इंटरनल। इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इंटरनल होगा, सीधी सी बात है। और दे आर एग लेइंग होते हैं, ओविपरस। जैसे आप लोग देखे होगे ना, ओविपेरस। छिपकली के अंडे देखे हो कभी, यस सर। यस सर। है ना, इसका मतलब क्या था, छिपकली का लार्वा देखे हो कभी, नहीं, डायरेक्ट नो डेवलपमेंट सर। होगा। डायरेक्ट छिपकली पैदा होते हैं। सांप कब अंडे से क्या पैदा होता है, सांप। सांप ही पैदा होता है ना। यस सर। उसका कुछ और अलग टाइप का तो कुछ सर एनिमल तो नहीं पैदा होता है। सर इसमें स्केल भी दिया स्केल्स वही है बेटा, डेड एंड कॉर्निफाइड जो स्किन्स होते यस हैं, है ना, वो स्केल्स के रूप में भी होते हैं। स्केल मतलब एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, जैसे स्नेक में देखोगे आप स्केल्स होते हैं, ठीक है। यस तो स्किल सब में होता है। स्केल्स, हाँ स्केल्स सब में होंगे, स्केल्स प्रेजेंट होंगे, स्केल्स प्रेजेंट ऑन स्किन, ठीक है, स्केल्स प्रेजेंट ऑन स्किन, तो स्किन जो रहेगा उसमें स्केल्स होते हैं। और क्या क्या अपन लिजार्ड में भी होते हैं क्या, लिजार्ड? लिजार्ड में भी होता है बेटा, हाँ स्केल्स होते हैं ना, देखना आप कभी ध्यान से, स्केल्स आपको सब में मिलेगा, ठीक है। क्रोकोडाइल में भी मिलेगा, स्नेक में मिलेगा, लिजार्ड में मिलेगा, ठीक है। और क्या देखिए इसमें अपन 4 लिम्स होगा, अब इसको डिस्कस, इसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। हार्ट, हार्ट सर हो लिख गया, चुके हैं। हो गया, हो गया। और क्या है इसमें, फर्टिलाइजेशन। प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन जो रहता है ना, तो इसलिए इंटरनल। ओविपेरस, ओविपेरस सबसे पहली बात, ओविपेरस, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। अच्छा, डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है। कछुआ को देखियो, टर्टल, टर्टल, यस सर। उसमें भी देखना Yes, स्केल्स sir. होते हैं, उसकी उसका पैर वैर हेड रीजन में देखना स्केल्स होते हैं, Yes, ऐसा sir. बना बना गोल गोल, थोड़ा यस सा अलग अलग शेप का बना रहता है, ठीक है। और हो गया ना, और क्या है रिप्रोडक्शन, और कुछ तो कोल्ड ब्लडेड। दे आर कोल्ड ब्लडेड, रेस्पिरेशन, कोल्ड ब्लडेड, और उसको क्या बोलते हैं, पोइकिलो थर्मल एनिमल, ये वर्ड आता है ना, कोल्ड ब्लडेड कभी आता है, कभी पोइकिलो थर्मल आता है। यस सर। और क्या देखेंगे भाई इसमें, रेस्पिरेशन बाय लंग। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, ये तो अब वो बेटा मछली के बाहर निकले तो सब में लंग के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। जितने टेट्रापोड्स हैं, मतलब जितने वर्टिब्रेट्स हैं फिश के बाद, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल, सब में लंग्स होगा, ठीक है।
और कुछ है क्या जो छूट रहा है इसमें? नहीं है ना? Sexes are separate. हाँ बेटा, वो बाइसेक्सुअल हैं सब, सब वही है। वो तो पूरे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं Yes, sir. वो सब यूनिसेक्सुअल होते हैं, जितने वर्टिब्रेट्स हैं सब यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। तो सब में सेक्सेस सेपरेट होगा, तो वहां से ही आपको ध्यान रखना है बहुत सारी चीज। एक एक का याद करते रहेंगे तो अपन पागल हो जाएंगे, है ना? इतना सर इतना याद रखना। Yes, sir. सर इसमें सिर्फ स्किन का इम्पोर्टेंट है। स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। स्किन शेड करते हैं लोग, स्किन शेड करते हैं। आप लोग देखो ना बेटा, सांप का स्किन शेड ऑफ होता है। Yes, sir. Kechuli. यस सर। Yes, sir. क्या केचुला क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? Kechuli. केचुली, हाँ, जो ये है ना, स्किन कास्ट जो रहता है इनका शेड होता सर है। एमनियन क्या होता है? एमनियन एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। एमनियन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आपको जैसे ह्यूमन बेबी का जब बर्थ होता है, रेप्टाइल से चालू हो जाता है एमनियन, ठीक है। जैसे ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो जो है वो प्लासेंटा से कनेक्टेड होता है एक स्ट्रक्चर से, क्या बोलते हैं उसको? अम्बिलिकल कॉर्ड, मालूम है? यस सर। Yes, sir. पता है ना? अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड होता है एक स्ट्रक्चर से, जिसको बोलते हैं प्लासेंटा। पता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जो एम्ब्रियो है या डेवलपिंग फीटस है, जो भी डेवलपिंग जो चाइल्ड है, ठीक है, उसको फीटस या एम्ब्रियो ही बोलते हैं जनरली। पैदा होने के बाद उसको चाइल्ड बोलते हैं। तो ये इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन रहती है ऐसा, जिसके अंदर एक पानी भरा रहता है। आप लोग देखोगे ना फिल्मों में या डिस्कवरी में, बच्चा एक पानी की थैली में रहता है, हाँ। बच्चा एक पानी Yes, की sir. थैली में रहता है, कभी देखे हो ऐसा? यस। इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, पेन खत्म हो गया। एमनियोटिक फ्लूइड, तो एमनियोटिक फ्लूइड जो कवर्ड रहता है एक मेम्ब्रेन में, उसको बोलते हैं एमनियन। एमनियन, तो एमनियन क्या है? एम्ब्रियो के बाहर का एक मेम्ब्रेन। तीन टाइप की मेम्ब्रेन होती है, एमनियन, कोरियन और एलेंटोइस। तो ये एमनियन, ठीक है, कोरियन, एलेंटोइस, तो ऐसा ये बाहर का मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सब 12th में पढ़ते हो। तो 3 क्लासेस में आपको एमनियन मिलते हैं, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। 3 क्लासेस में आपको एमनियन मिलेगा। एमनियन 3 क्लासेस में मिलता है। RAM, क्या हुआ? रेप्टाइल, एप्स, मैमल्स। रेप्टाइल्स, राम, Apes, mammals. राम में एमनियन मिलेगा, ठीक है। अब कोई एकदम कट्टरपंथी तो हिंदू नहीं है जी, आप कैसे बोले? पापा को बताऊंगा, ठीक है। आप राम जी का नाम कैसे लिए पढ़ाई में, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कोई। तो ये ट्रिक है, रेप्टाइल एप्स मैमल में आपको एमनियन मिलता है। चलो, तो इसमें और कुछ बच रहा है क्या? तो स्किन शेड होता है इसमें, जो स्केल्स होते हैं, है ना, स्किन जो रहता है इसका, जो सर स्केल्स होते हैं। स्किन शेड सबके होते हैं। नहीं बेटा, बहुत सारे में नहीं होता है स्किन शेड, होता है स्किन स्केल्स शेड ऑफ होता है एस स्किन कास्ट। ऑलमोस्ट जो है वो रेप्टाइल्स में होता ही है बेटा, क्योंकि इनका ड्राई स्किन होता है। तो जो भी ड्राई स्किन है, इसका मतलब उसमें वो रेस्ट्रिक्ट करता है ग्रोथ को, ठीक है, है ना, रेस्ट्रिक्ट करता है ग्रोथ को। तो अगर किसी भी, ये जो एनिमल्स होते हैं उनको अगर ग्रोथ करना है, बॉडी का अगर ग्रोथ करना है, तो आउटर जो डेड स्किन्स होते हैं उसको छोड़ना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, शेड ऑफ करना पड़ता है। हमारे में क्या होता है शेड स्किन? No, sir. No, sir. Sir, होता है हमारे पर वो में डेड होता है, सेल्स सर डेड होता है। स्किन हमारे में भी होता है, बट वो एक साथ नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा होते रहता है। सर क्रोकोडाइल में नहीं होता है ना?
क्रोकोडाइल में नहीं होता है, बहुत जनरली ये आपको लिजार्ड और लिजार्ड और स्नेक में मिलता है, ठीक है ना? स्नेक्स एंड लिजार्ड, तो इनके में ये स्पेशली पाया जाता है, ठीक है। चलो अब इसका एग्जांपल देख लो। अच्छा, इसका जूलॉजिकल नेम आता है टर्टल का, चिलोन, है ना? चिलोन, टेस्ट्यूडो टोर्टोइस, कैमलियन, ट्री लिजार्ड, कैलोट्स, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर को एलिगेटर ही बोलते हैं, और हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड, पॉइजनस स्नेक नाजा, कोबरा, बंगैरस, करैक, वाइपर। तो ये सब क्या है बेटा? आपका जूलॉजिकल नेम ध्यान रखना आप लोग, साइंटिफिक नेम ध्यान रखना, ठीक है। चलो हटा दें। यस सर। इसमें स्किन का ही है, स्किन शेड होता है, बाकी सब तो बेसिक बेटा रिप्रोडक्शन तो आपको आइडिया हो ही गया होगा। एक्सटर्नल ईयर रिप्रेजेंट्स टिम्पैनम, आईलिड इसमें भी होगा, वही सारी चीजें, ठीक है। तो मेनली इसका जो इम्पोर्टेंस है, गैस्ट्रुलेशन बेटा, गैस्ट्रुला के फॉर्मेशन को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन, ठीक है, गैस्ट्रुलेशन। चलो तो समझ आ गया क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंस है? ये हो गया, बाकी सब तो कॉमन चीजें, मतलब स्किन का इम्पोर्टेंस है, स्किन का इम्पोर्टेंस है इसमें, है ना, स्पेशली। बाकी तो यार आपको ये आइडिया हो गया होगा ना कि भाई ये टेरेस्ट्रियल है तो वो भी पैरस है कि क्या है, फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। कोल्ड ब्लडेड तो मैंने आपको जनरल में पहले भी बताया है आप लोगों को, बर्ड्स और मैमल्स के अलावा बाकी सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बस सिंपल, ये सब याद रखने की जरूरत ही नहीं है। सच बोलूं तो बर्ड्स और मैमल्स के अलावा सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, जनरली मैं लिखता भी नहीं, क्योंकि मैं एक बार बता दिया आप लोगों को कि भैया बर्ड्स और मैमल्स जो है वो वार्म ब्लडेड है, बाकी सब कोल्ड ब्लडेड, तो फिर इसका मतलब ये बर्ड और मैमल नहीं है तो ये कोल्ड ब्लडेड अपने आप सब हो जाता है। हार्ट जो रहता है, जब मैं हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वहाँ आपको बताता हूँ फिश में 2 चैम्बर्ड, एम्फीबिया रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड, स्पेशली क्रोकोडाइल का एक्सेप्शन है, बाकी बर्ड्स और मैमल में 4 चैम्बर्ड। तो ये सब बेसिक में आ जाता है, जनरली हम इधर उधर बहुत जगह पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्किन वाली चीजें हम यही पढ़ते हैं, जैसे एम्फीबिया का मैंने बताया वैसे इसका। चलो देन, बट आपको एग्जाम में लिखना सब है ना बेटा, ये मैं सिर्फ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आपको जनरली क्या क्या देखना है, ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सब इतना सारा पढ़ते बैठोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, इतना सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। जनरली मैं पहले थोड़ा सा एक्सपांडेड पढ़ाता था, बट अभी एनटीए जब से आया 3-4 साल का जो ट्रेंड है वो एनसीईआरटी से बाहर का नहीं पूछ रहा है, तो इसीलिए मैंने प्योरली एनसीईआरटी पढ़ाना चालू कर दिया है, इधर उधर का फालतू चीजें हटा दी, जैसे ये एमनियन वगैरह ये सब नहीं आता, ठीक है। आप पढ़ रहे हो या स्कूल में पढ़ा दे रहे हैं या आप पढ़ ले रहे हो कहीं से, बहुत अच्छी बात है, बट अभी लगभग बंद हो गया। ये सिर्फ आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको दिखेगा पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको ये सब दिख जाएगा, ठीक है। बट जब आप 12th पढ़ोगे तो ऑलरेडी वहां पर मैं बता ही देता हूँ। चलिए, देन रेप्टाइल के बाद आएगा क्या, क्लास एप्स, है ना। एप्स में बर्ड आएगा, एप्स को बर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, ये इसमें कितने हाथ पांव होता है, 2 लिम्स होते हैं या 4 लिम्स होते हैं? मैं जिससे पूछूंगा वही बताएं। सर मैं मेरे को मैं पूछ रहा हूँ, चलो बताओ बेटा, राशि, बर्ड्स में 2 लिम्स होते हैं या 4 लिम्स होते हैं बेटा? राशि बेटा, आस्था म्यूट करो। राशि, संजोगिता,
मैसेज की हो क्या? अच्छा, संजोगिता सो रही हो क्या? संजोगिता, पुष्पा, लक्की, नेटवर्क इशू हो रहा है। टू लिम्स हाँ क्या बोल रही हो? सर, हाँ, 2 लिम्स टू होते हैं कि 4 लिम्स लिम्स? बेटा हम पढ़ रहे हैं टेट्रापोडा, सुपर क्लास क्या? टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब होता है 4 लिम्स, ठीक है। और टेट्रापोडा में आता है क्लास क्या क्या? एम्फीबिया, बोलो। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया, बोलो। और एप, एव्स, एप्स, और बोलो। मैमेलिया। मैमल। इसका मतलब ये है कि एप्स में आते हैं 4 लिम्स, क्योंकि ये सुपर क्लास टेट्रापोडा के यस अंदर आ सर। रहा है। मतलब ये एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल सब में 4 लिम्स होगा। 4 लिम्स होगा, ठीक है, लेकिन आपको दिखता है 2। तो 2 लिम्स आर मॉडिफाइड 2 विंग्स। जो उनके विंग्स होते हैं ना बेटा, वो उनके हाथ होता है। एक्चुअल में हाथ जो होते हैं ना, जैसे हमारे हाथ हैं, वैसे ही उनके जो 4 लिम्स है, ये हमारे हाथ को हम 4 लिम्स बोलते हैं। हमारा ये 4 लिम्स है, तो हमारा जैसे 4 लिम्स है, उनका जो 4 लिम्स होता है, उनका जो हाथ होता है, वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाता है। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो चिकन खाते हैं, वो लोग कभी देखना ऐसा अगर जब उसका पूरे पंख निकाल दो तो ये हाथ अलग से दिखता है, ऐसा ऐसा, ठीक है। और पैर जो है वो तो दिखते ही है सबको, जैसे जो बैठने में काम आता है। और जो 2 लिम्स होता है, 2 लिम्स क्या होते हैं बेटा? आर हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स, हाइंड लिम्स जो रहता है वो क्या क्या काम आता है? रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग। भाई जो बर्ड्स होते हैं ना, कई लोग एक्वेटिक बर्ड्स भी होते हैं, ठीक है, बताओ एक आध नाम। ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक्वेटिक होता है बेटा, नहीं पानी में सर, रहता है। मतलब टू लिम्स है सर, इसका बोल रहा हूँ। तो उसमें भी 4 लिम्स होते हैं बेटा, सब में 4 लिम्स। पेंगुइन। पेंगुइन, पेंगुइन आप लोग देखे होगे ना अंटार्कटिका वगैरह, है ना। यस सर। पेंगुइन इज अ बर्ड। पेंगुइन एक बर्ड है, कोई समुद्री ही नहीं है, वो पानी में जरूर जाते हैं, लेकिन वो एक बर्ड है। फ्लाइटलेस बर्ड में आता है वो, जो उड़ नहीं सकते। ऑस्ट्रिच भी फ्लाइटलेस बर्ड है, जो उड़ नहीं सकते, है ना। बट उनके में 4 लिम्स, हाइंड लिम्स दोनों होता है। तो जो हाइंड लिम्स है, पैर जो है वो रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग उसमें काम आता है। एंड पर्चिंग, पर्चिंग होता है ना सर, डंगा जो जो ब्रांचेस होते हैं, ट्री ब्रांचेस का सब पकड़ने का काम आता है। ट्री ब्रांचेस है, यहाँ पर बैठने बोलोगे तोता को ऐसे बैठती है ना, ऐसे बोलता है, ऐसा है पर्च, ठीक है। यस सर। देन ये हो गया। हाँ बोलो, होता है ना क्या सर, चीज? फ्लेमिंगो भी तो होता है ना। हाँ, बहुत सारे होते हैं बेटा। किंगफिशर, किंगफिशर देखे हो पानी में ऐसे डुबकी लगा के, ऐसा बढ़िया, बहुत सारे होते हैं। चलो, देन उसके बाद इसमें प्रेजेंस ऑफ फेदर, ये इसका इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ फेदर, प्रेजेंस ऑफ फेदर, ठीक है। ये इसका यूनिक फीचर है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी फिश के कुछ यूनिक फीचर बताया, एम्फीबिया का बताया, रेप्टाइल का बताया, वैसे ही बर्ड का यूनिक फीचर है उसका फेदर। फेदर, सारे बर्ड्स में फेदर्स होते हैं। फेदर का मतलब ये नहीं है कि वो लोग उड़ सकते हैं। अच्छा, फेदर और हेयर्स में क्या अंतर है? आप लोग कभी फेदर्स को देखना, आप लोग, बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। वो दिखता है हेयर लाइक, ठीक है। फेदर जो है वो दिखता हेयर लाइक है, मतलब ऐसा लगता है कि वो हेयर है ना। आप सर लोग बर्ड्स फेदर को मतलब देखे होंगे, पंख। पंख, हाँ, जो पंख होता है, ठीक है, वो हेयर लाइक दिखता है, ठीक है। लेकिन हेयर और फेदर में बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे ये हेयर है, ये हेयर फॉलिकल है ना, ये ऐसा, ये हेयर हो गया, बहुत मोटा हेयर है, हाँ, ये हेयर हो गया। फेदर क्या होता है? ये स्किन है ना, ये स्किन है, ये स्किन है।
ऐसा होता है हेयर लाइक, यस सर। यस सर। है ना? तो ये उसका यूनिक फीचर है, ऐसा ब्रांचिंग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये ऐसा कभी देखना आप लोग, पंख देखे होंगे, मोर का पंख जो होता है, यस एक सर। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, देन उसकी ब्रांचेस होते हैं, देन उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। तो ये हो गया। और ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है वो स्किन के अंदर घुसा रहता है, वो स्किन के अंदर रहता है। और हमारा जो है एक हेयर स्किन के अंदर है और सिर्फ एक ही हेयर बाहर। समझ आया? तो ये हेयर है और ये फेदर है, तो बहुत बड़ा अंतर है। तो प्रेजेंस ऑफ फेदर, पंख जो होते हैं या फेदर, सिर्फ और सिर्फ आपको बर्ड्स में मिलते और किसी में नहीं मिलते। ठीक है। देन उसके बाद प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटिक बोन, ये भी उसका यूनिक फीचर है, प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटिक बोन। सर न्यूमेटिक बोन, सर जैसे स्केल स्किन की कवरिंग होती है वैसे फेदर भी स्किन की कवरिंग होती है। हाँ ऑब्वियसली बेटा, स्किन की कवरिंग नहीं है बेटा, स्किन का एक आउटग्रोथ है, स्किन का आउटग्रोथ होता है, ये स्किन का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ये एयर फिल्ड बोन, एयर फिल्ड बोन, या फिर बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ एयर स्पेसेस, एयर स्पेसेस इन बोन। ठीक है। तो ये इसका यूनिक फीचर है न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन का मतलब होता है एयर फिल्ड बोन या प्रेजेंस ऑफ एयर स्पेसेस इन दी बोन, है ना? स्पेशली बोन मैरो, इनका जो बोन मैरो वाला हिस्सा होता है, मतलब हड्डी के अंदर का स्ट्रक्चर होता है, उसमें हवा के लिए एक स्पेस होता है, एयर के लिए स्पेस होता है। इससे क्या होता है, इनका जो बोन होता है वो लाइट वेट का हो जाता है ना? मेक्स बोन लाइट। ठीक है, मेक्स बोन लाइट वेट। तो लाइट वेट से क्या होता है बेटा, अगर इनका बोन लाइट वेट का होगा, एयर भरा हुआ रहेगा तो बयंसी आएगा, बढ़िया उछाल आता है, और उड़ने में हेल्प होता है। बहुत हैवी हो जाएगा अगर इनका बोन, तो ये लोग बहुत ऊपर उड़ नहीं पाएंगे, आसानी से लोग फ्लाई नहीं कर पाएंगे। तो फ्लाई होने के लिए बोन में एडेप्टेशन जरूरी है एयर स्पेसेस का। ठीक है, जिससे लाइट वेट होगा, एयर भरा रहेगा, तो और अच्छे से लोग फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल कैरेक्टर होता है। देन इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ बीक, बीक आपको स्पेशली बर्ड्स में मिलेगा, टीथ नहीं मिले। ठीक है। एंड प्रेजेंस ऑफ एयर सैक अराउंड लंग्स या कनेक्टेड विथ लंग्स, कनेक्टेड विथ लंग्स। ठीक है, तो इनके लंग्स के आसपास जो एयर सैक्स पे एक और अलग से एक हवा के लिए एक चैम्बर होता है जो लंग से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा लंग है ये, जैसे ये हमारा लंग है ना? तो उनके में जो लंग होता है उसमें कुछ ऐसा एयर चैम्बर्स जुड़ा हुआ रहता है ना? ऐसे एयर चैम्बर्स जुड़ा हुआ रहता है। इससे इनको ऊंचे आसमान में उड़ने में आसानी मिलती है। अच्छा बताओ कि ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे एयर का जो प्रेशर रहता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन टेंशन क्या रहता है, ऑक्सीजन कम होता है ज्यादा होता है, हाई कम होता कम है। रहता कम है। होता है, कम होता है। कम होता है। ठीक है, उससे क्या होता है भाई, अगर ऑक्सीजन कम है, इसका ये मतलब है कि आप रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगी। मतलब हम, अच्छा अगर ऑक्सीजन की कमी है हाई एल्टीट्यूड पर, जैसे आपको मैं कोई पहाड़ में छोड़ दिया, रोहतांग पास नदी नदी एकदम हाई एल्टीट्यूड पे छोड़ दिए, 10,000 फीट 12,000 फीट, तो ऑक्सीजन की कमी रहने से क्या होगा, हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? हार्ट रेट कम बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना भाई, हम तेजी से सांस लेंगे ना, यस जल्दी जल्दी सांस लेंगे, ताकि जल्दी जल्दी एयर जाए और उसमें जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है जल्दी जल्दी डिफ्यूज हो बॉडी के अंदर, बॉडी को जल्दी जल्दी ऑक्सीजन मिले। तो इनके बॉडी में ये डिप्रेशन होता है। कई बार ऐसे हाई एल्टीट्यूड पे लोग फ्लाई करते हैं, तो वहां एक तो बहुत तेजी से एयर आता है, ऐसा चश्मा गॉगल वॉगल हेलमेट तो पहनते नहीं है लोग, जैसे हम लोग
अगर बहुत तेजी से गाड़ी स्पीड से चला रहे हैं तो भैया चश्मा पहन लिए, हेलमेट पहन लिया, तो एयर हमारे स्ट्राइक नहीं करेगा, हम आसानी से सांस भी ले सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इनके इनके पास ऐसा कुछ होता नहीं, तो ऊपर वाले ने इनको कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे करके रखा है, जैसे एयर सैक। तो ये क्या करता है, एक्स्ट्रा एयर को भर के रखता है, जिससे इनको एक तो हवा भर के रखेगा तो ऊपर फ्लाई करने में भी अच्छा आसानी मिलता है, और दूसरा एक्स्ट्रा एयर के लिए स्पेस मिल जाता है, ताकि ऑक्सीजन जरूरत पड़ने पे ऑक्सीजन को पुश करें और फिर डिफ्यूज हो सके। फिर ऑक्सीजन लेंगे, यहाँ पर उसको भर के रखेंगे, जरूरत पड़ने पे ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये एक एडेप्टेशन होता है। आंखों में भी इनका एडेप्टेशन होता है, पैक्टिन वगैरह की लेयर होती है जो आंखों को एकदम तेज हवा से बचाता है। तो ऐसे बहुत सारे इनके में एडेप्टेशन होते हैं। तो ये क्या है, कुछ एडेप्टेशन है, जैसे मॉडिफाइड हो जाता है विंग, है ना, फेदर्स प्रेजेंट होता है, और निमेटिक बोन होता है, और बीक प्रेजेंट होता है ना, और एयर सैक कनेक्टेड होता है लंग के साथ में। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है बात आप लोगों को? अब इसमें Yes, sir. इसमें जो इनका जो स्किन होता है, स्किन में कोई भी ग्लैंड्स नहीं होते हैं, नो एनी ग्लैंड। जैसे हमारे स्किन में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, ऑयल ग्लैंड होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड होते हैं, वैक्स ग्लैंड होता है हमारे स्किन में, ठीक है। तो इनके स्किन पे नो एनी ग्लैंड एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ, ये आता है इन द रीजन ऑफ टेल, इसीलिए इसको बोलते हैं नोन एज प्रीन ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड ये स्पेशली उनका जो टेल रीजन होता है वहां पर ऑयल रहता है। तो ये जो ऑयल ग्लैंड होता है ये इनकी पूरी बॉडी में नहीं होता है, टेल रीजन पे होता है, जिससे कि वहां जब ऑयल सिक्रेट होता है तो वो ऑयल से अपने पूरे फेदर्स को ये क्या करते हैं बेटा, ऑयलिंग का काम करते हैं। तभी आप किसी बर्ड के ऊपर पानी डालोगे तो उनके फेदर्स जल्दी से गीले नहीं होते, क्योंकि ऑयल की कोटिंग होती है। देखना आपको होगा, Yes, sir. जैसे आपके घर में अगर तोता वगैरह होगा या कोई बर्ड होगा तो आप पानी डालते हो तो बहुत जल्दी से गीला नहीं होता है ना, तो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। चलो, देन उसके अलावा अब ये तो बहुत ही इनका स्पेशल फीचर्स हैं, यूनिक फीचर्स हैं, इतना आपको दूसरी जगह पढ़ने को नहीं मिलता है। अब इनमें अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, सेक्सेस सेपरेट होंगे, दे आर एग लेइंग, ओविपेरस, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीजें जो कॉमन, ठीक है। इनका जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में भी कुछ स्पेशल एडेप्टेशंस होते हैं। इंटेस्टाइन में आपको एक्स्ट्रा चैम्बर मिलेगा, एक्स्ट्रा चैम्बर क्या मिलेगा, क्रॉप एंड गिजार्ड, क्रॉप एंड गिजार्ड। अब ये क्यों होता है, जैसे बेटा इनके पास क्या है, चबाने के लिए टीथ नहीं होते या माउथ नहीं होता, बीक होता है। बीक सिर्फ कोई चीज को उठाता है अंदर गटक लेता है, आप लोग देखे हो, ठीक है, जैसे मछली को उठाए गटक। Yes. तो इनमें क्या होता है, जो क्रॉप होता है, क्रॉप क्या करता है, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है, जिससे कि जो भी फूड लेते हैं वो गलता है। गलने के बाद उसको पीसने के लिए, जैसे आटा चक्की होता है वैसा पीसने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है गिजार्ड, गिजार्ड में भेज देते हैं तो वहां पीसा जाता है, ऐसा ग्राइंडिंग का काम होता है, गिजार्ड में ग्राइंडिंग का काम होता है। इसमें सॉफ्ट करेंगे, क्रॉप में फूड को सॉफ्ट किया जाता है, थोड़ा गलाया जाता है, बाकी यहाँ पर ग्राइंड किया जाएगा, देन स्टमक में भेजा जाएगा और इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन के लिए। तो गला के उसको पीसेंगे, देन स्टमक और इंटेस्टाइन में भेजेंगे डाइजेशन के, है ना। तो ये इसलिए होता है, इनमें एक्स्ट्रा चैम्बर होता है, क्रॉप एंड गिजार्ड। क्लियर हो रहा है ये? Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर बोलो सर बोलो, वो सुन। स्किन के बाद क्या रखा हुआ है? कहाँ पर बेटा? सर वो स्किन में लिखा हुआ है ना, फर्स्ट वर्ड Sir, समझ no. नहीं आ रहा है। Sir, no any gland board. ये अच्छा, इधर स्किन, नो एनी नहीं ग्लैंड सर, एक्सेप्ट, स्किन ये तो है बेटा स्किन, इधर बोल रहे हो क्या? ये नहीं सर, जहाँ बता रहे थे वो सही है। ये हाँ। तो स्किन लिखा है, हाँ तो अभी तो बोला है ये,
स्किन नो एनी ग्लैंड, कोई ग्लैंड नहीं होता है एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ टेल, उसको ऑयल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड बोलते हैं। नो एनी ग्लैंड जी, सर। मतलब कोई सा भी ग्लैंड नहीं होता है, स्किन ड्राई होता है इसका मतलब, ठीक है। स्किन ऐसा लिख लो, स्किन इज ड्राई, स्किन इसका ड्राई विथआउट एनी ग्लैंड एंड विथआउट एनी ग्लैंड, ठीक है। सर फूड एक्सक्रिएट किससे होता है? इनके में भी क्लोएका होता है बेटा, यस इनके सर, में भी क्लोएका होता है ना। यस सर। हो गया। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं बर्ड्स? यस सर कर। यस सर। हाँ यस सर। चलिए हटा दूं, इसका यस एग्जांपल यस देख लो। सर। कौवा, पिजन, मिट्ठू, ऑस्ट्रिच, पिकॉक, पेंगुइन, ठीक है। कैमरा। हम्म, सर इसके भी दोनों नाम याद करने हैं क्या? चलिए देन उसके बाद अब आते हैं लास्ट क्लास, क्लास मैमल्स। तो अभी जो जो बताया हूँ ये उसका यूनिक फीचर है सब, ठीक है। और बाकी जो इधर उधर का जो नॉर्मल चीजें हैं उसको मैं डिस्कस नहीं किया हूँ यहाँ पर, है ना। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, एग लेइंग होते हैं, ठीक है। ये वही चीजें हैं जो मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से। नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। और यही सब बेसिक बेसिक आता है, लेकिन दिक्कत ये होता है कि पॉरीफेरा से लेके मैमल्स तक पूरा याद नहीं हो पाता है। तो आप लोगों को जो सबसे बड़ी दिक्कत होगी वो इसके एग्जाम्पल्स को याद करनी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर एक फाइलम का नाम लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉरीफेरा लिखे, पॉरीफेरा में उसके एग्जाम्पल्स यहाँ लिख लिए। अगर आपसे हो सकता है तो इसके कुछ 2-3 यूनिक फीचर, जैसे पॉरीफेरा में आपको क्या मिलेगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑस्टिया ऑस्कुलम, ये ऑस्टिया कैनाल ऑस्कुलम, सिस्टम, स्पॉन्ज सेल, हाँ कैनाल कॉलर सेल, सिस्टम, कॉलर और सेल्स, कॉइनोसाइट। कॉलर सेल्स, हाँ कॉलर सेल्स और कोइनोसाइट। तो ये इसका स्पेसिफिक फीचर स्पॉन्जोसील, है ना, स्पॉन्जोसील, है ना, ये इसका स्पेसिफिक फीचर है। अगर आप चाहो तो ये लिखो, है ना, और उसके बाद फिर इसके एग्जांपल्स, इतना करना। बाकी सिमेट्री, सीलोन, डिप्लोब्लास्टिक ये दुनियादारी आप लोगों को जो बेसिक मैंने बताया वहां से पढ़ो, उसको याद। वहां से 1-2 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन, सॉरी। तो इस टाइप का ना बना के रखो पेपर में, और अपने घर के टेबल के जो जहाँ पढ़ते हो उसके दीवार में ऐसे चिपका दो, ताकि आप एग्जाम्पल्स याद कर सकें। एग्जाम्पल आप ही को याद कर, इसमें मैं कुछ नहीं समझा सकता, ना कोई समझा सकता है। सारे एग्जाम्पल्स आपको याद करने, बार बार पढ़ोगे तो एग्जाम्पल याद होगा। चलो उसके बाद देखते हैं क्लास मैमेलिया। अब मैमेलिया को मैमेलिया क्यों बोलते हैं? जैसे भाई हर एक क्लास या फाइलम को जो भी नाम दिया गया उसका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के हिसाब से दिया गया है। तो ये मैमेलिया इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो अगर मेमोरी ग्लैंड है तो वो मैमल्स है, और अगर मेमोरी ग्लैंड नहीं है तो वो मैमल्स नहीं है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड जो रहता है वो जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उनको नरिशमेंट देने मिल्क के लिए सीक्रेट। होता है, उनको हाँ फीडिंग के लिए होता है।
है ना। बच्चों की फीडिंग के लिए मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, और मिल्क सिक्रीट होता है मेमोरी ग्लैंड से, जिससे कि बच्चों को नरिशमेंट मिलता है। ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो मेल्स में होंगे या फीमेल्स में होंगे, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे, है ना। चलो बताओ भाई आयुष। फीमेल। आस्था, फीमेल। भूमि, फीमेल। परवेश, फीमेल। लक्की, रेणुका, फीमेल। संयोगिता, विश्वा। बताते जाओ भाई, मैं नाम लेते जा रहा हूँ। सर फीमेल। फीमेल। आयुष टी, 4 आयुष हैं, फीमेल। 3 आयुष। फीमेल। आयुष और संयोगिता। फीमेल। तो इसका ये मतलब है कि जितने भी मेल होते हैं वो मैमल्स में नहीं आएंगे। नो सर। इसका यही मतलब हुआ ना, जैसे आप लोग अगर बोल रहे हो कि सिर्फ फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड होते हैं, तो मेल्स नहीं पाए जाएंगे मैमल्स के अंदर, तो मैमल्स के अंदर सिर्फ फीमेल पाए जाएंगे। मैंने आपको क्या बोला जी? जितने भी मैमल्स होते हैं सब में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। मेमोरी ग्लैंड है तो वो मैमल्स में आएंगे, मेमोरी ग्लैंड नहीं है तो वो मैमल्स में नहीं है। एक लाइन सिर्फ मैंने आपको फीमेल्स दिया। में मिल्क सीक्रेट होता है, मेल्स में नहीं होता है, पर मेल्स तो में मेमोरी ग्लैंड होता है। मैंने आपसे क्या सवाल पूछा है कि मेमोरी ग्लैंड किस में होगा, मेल में होगा या फीमेल में होगा। मैंने ये नहीं पूछा कि दे आर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, दे सीक्रेट मिल्क और नॉट सीक्रेट मिल्क। ठीक है, अंतर है ना सभी में। तो मेमोरी ग्लैंड मेल फीमेल सब में होगा, बट फंक्शनल फीमेल में होगा, मिल्क सीक्रेट फीमेल में होगा। ठीक है, समझ आ रहा बात सबको? तो ध्यान Yes, sir. रखना, जनरल फीचर का मतलब होता है वो सभी में प्रेजेंट होगा, चाहे मेल फीमेल चाहे किसी में भी। ठीक है, मेल में भी मेमोरी ग्लैंड होता है। चलो, ये अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं 11th में, है ना, क्योंकि अपन यही समझते हैं, है ना। चलो, देन उसके बाद क्या रहेगा बेटा, ये तो हो गया इसका एक स्पेसिफिक फीचर हो गया। देन इसके बाद रहेगा प्रेजेंस ऑफ एयर ऑन स्किन। तो ऑलमोस्ट सभी जो भी मैमल्स होते हैं, है ना, ऑलमोस्ट बोलूंगा, नॉट ऑल, ऑलमोस्ट में ही प्रेजेंट रहेंगे। ऑलमोस्ट जितने भी मैमल्स हैं उनमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं स्किन में, चाहे वो पूरे स्किन में हो चाहे स्किन के किसी एक हिस्से में हो। इवन अगर आप ब्लू व्हेल में भी देखोगे, ब्लू व्हेल भी एक मैमल है, तो उसमें भी आपको उसके जो माउथ वाले हिस्सा है वहां पर आपको कुछ हेयर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो हेयर का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, समझ आ रहा है, हेयर्स प्रेजेंट होंगे। यस। ठीक है, देन प्रेजेंस ऑफ नेल्स, नेल्स नाखून, है ना, वो तो बेटा आपको बाकी में भी मिल जाएगा। क्या क्यों, नाखून बाकी में मिलेगा। यस सर। अब ये जो मैमल्स जो होते हैं, मेमोरी ग्लैंड होने के कारण क्या होता है, जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो शुरुआती दौर पर मदर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मैमल्स के जो बच्चे होते हैं वो अपने मदर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फीडिंग के लिए। इसीलिए मैमल्स जो होते हैं ज्यादातर सोशल लाइफ जीते हैं, सोसाइटी में रहते हैं या फिर फैमिली के रूप में रहते हैं। ये इसका सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि बच्चे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा बात? देन और क्या होगा भैया मैमल्स में, अब ये वार्म ब्लडेड होंगे, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और 4 लिम्स होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट, डायरेक्ट। रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा अलग इसमें है, रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट डायरेक्ट। ठीक है, और कैसे होगा, वीवी पैरस। वीवी पैरस, है ना, वीवी पैरस होते हैं। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट रहेगा। हाँ, एक्सटर्नल ईयर रिप्रेजेंट सर बाय ये पिन्ना। विविपेरस का भी एक्सेप्शन है ना? एक्सेप्शन है ना बेटा इसमें भी, रिप्रेजेंट बाय पिन्ना, पिन्ना प्रेजेंट होता है।
स्पेशली पिन्ना आपको मैमल्स में मिलेगा। ठीक है, अब इसमें आप एक्सेप्शन अगर देखोगे, एक्सेप्शन ओविपेरस मैमल्स भी होते हैं। दो एग्जांपल ध्यान रखना, स्पाइनी एंटीटर एंड डकबिल प्लेटिपस। डकबिल प्लेटिपस, ये दो एग्जांपल हैं। ठीक है, ओविपेरस मैमल से एग्जांपल आता है स्पाइनी एंटीटर एंड डकबिल प्लेटिपस। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंस है, डकबिल प्लेटिपस में है ना, आपको ये तो अंडे देते हैं, ऐसे मैमल्स हैं जो अंडे भी देते हैं और जिनमें मेमोरी ग्लैंड होता है और मेल में भी फंक्शनल होता है। मतलब मेल में भी मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल रहेगा, मेल भी बच्चे को मिल्क पिलाएगा, फीडिंग कराएगा। ठीक है, ऐसा भी होता है इसमें, तो थोड़ा एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। अच्छा, तो ओविपेरस है, इसका मतलब ये क्या है भैया, फर्टिलाइजेशन तो इंटरनली होगा, बट डेवलपमेंट क्या डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट। डायरेक्ट है भैया, लार्वा नहीं है तो डायरेक्ट ही है, ध्यान रखना है। बस विविपेरस है और एक्सेप्शनली ओविपेरस है ना। तो ये हो गया, और इसमें क्या मिलेगा? सर ये एक्सटर्नी आपने क्या Different लिखा है type of लास्ट teeth. पॉइंट? हाँ, क्या बोल रहे हो? सर आपने लास्ट पॉइंट क्या लिखवाए हो? एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर रिप्रेजेंट्स बाय पिन्ना। पिन्ना जो होता है ना हमारा, एक्सटर्नल ईयर रिप्रेजेंट्स बाय पिन्ना। ठीक है, सर आपने एग्जाम्पल में क्या क्या लिखा है? फर्स्ट वाला स्पाइनी एंटीटर, स्पाइनी And- एंटीटर, एंटीटर चींटी खाने वाले बेटा, अच्छा एंट ईटर, हाँ चींटी खाने वाले है ना। स्पाइनी एंटीटर देखे होगे आप, कांटेदार रहता है चींटी खाने वाले, है ना, डिस्कवरी वगैरह में। और डक बिल प्लेटिपस। ठीक है, डक बिल प्लेटिपस। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, एक तो ये अंडे देते हैं, मेमोरी ग्लैंड भी होता है, हेयर्स भी होता है, मेल भी मिल्क सिक्रीट करते हैं, गैनेकोमास्टिया होता है, और दूसरा इनके में टीथ नहीं होते हैं, इनके में बीक होता है, ऐसा डक के जैसा, जैसे बतख का देखियो ना, डक का बीक ऐसा चौड़ा सा रहता है। सर। तो Yes. वैसे Yes, ही sir. इनका बीक रहता है लाइक डक, इसलिए इसको डक बिल प्लेटिपस बोल देते हैं। ठीक है, ये इसको देखना कभी आप। तो देन सर एक इसमें और एक्सटर्नल ईयर भी नहीं होते हैं? एक्सटर्नल ईयर होगा बेटा, एक्सटर्नल ईयर होगा, है ना। सर वो डक बिल में भी होगा? हाँ, एक्सटर्नल ईयर होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होगा, ये आता है एग्जाम में, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होगा, जैसे डाइफाइडोन, है ना, हेट्रोडोन, थीकोडोंट। थीकोडोंट, और उसके अलावा मोनोफाइडोंट, मतलब एक बार भी आता है, ऐसा भी होता है ना, होमोडोंट। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, डिफरेंट टाइप्स के मतलब शेप साइज ऑफ टीथ अलग अलग रहेगा, एक बार आएगा लाइफ में, दो बार आएगा, कई में तो मल्टीपल टाइम्स आता है। पॉलीफाइडोंट, पॉलीफाइडोंट मतलब लाइफ में एक से ज्यादा, दो से ज्यादा बार अगर टीथ आता है, इरप्ट होता है, तो उसको पॉलीफाइडोंट। डाइफाइडोंट मतलब लाइफ टाइम में दो बार टीथ आता है, जैसे हमारे में डाइफाइडोंट होता है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। इनके में टूटा फिर से आएगा, फिर टूटा फिर से आएगा। कई ऐसे मैमल्स होते हैं जिसमें एक बार टूटा फिर आएगा ही जीवन में। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या क्या आपको देखना है भैया, नेल्स हो गया तो खैर ठीक है, इस है ना, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन स्किन, है ना, हेयर आपको स्पेशली हमारे में मिलता है, और वार्म ब्लड तो ठीक है, तो पता है। एक्सटर्नल ईयर रिप्रेजेंट्स पिन्ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, यस, है ना।
इसमें एग्जांपल्स में आप देख लो, बहुत सारे एग्जांपल है। ओविपेरस में है ना, प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस को प्लेटिपस बोलते हैं। विविपेरस में बाकी सब कंगारू है ना, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, मंकी, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, ठीक है। हाँ, एक्वेटिक मैमल्स आप लोग लिख लेना बेटा वहां पर, एक्वेटिक मैमल्स, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, है ना, हिप्पोपोटामस देखे हो ना? यस सर। हाँ, वो भी मैमल्स है ना। तो ये सब एक्वेटिक मैमल्स में आते हैं। आपके में बहुत सारा नहीं दिया, होते बहुत सारे हैं एक्वेटिक मैमल। आपके में डॉल्फिन दिया है, ब्लू व्हेल दिया है, ये दो बॉडी, क्योंकि ये फिश के जैसे दिखते हैं, तो जनरली जो है लोग इसको थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जाता है, इसलिए एग्जांपल शायद दिया है आपको बुक में, और बहुत सारे जो हैं वो नहीं दिए हैं, ठीक है। सर तो हिप्पोपोटामस एक्वेटिक एनिमल है? पानी में रहते हैं ना बेटा वो लोग ज्यादातर, सर बच्चे भी बाहर भी पैदा तो पानी आते में, हैं। बाहर भी आते बाहर हैं तो हाँ बाहर भी आते हैं, लेकिन पानी में ज्यादातर रहते हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं कि भाई ये कोई दूसरा जानवर है क्या, किस टाइप का जानवर है। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, सिर्फ वेल और ये ऐसा नहीं। हाँ वो फुल्ली एक्वेटिक है, वो फुल्ली तो एक्वेटिक सर है, उन ये लोग का लोग सेमी एक्वेटिक। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है? सब में लंग्स होते हैं। अच्छा, ब्लू व्हेल में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या होगा? लंग्स दोनों लंग्स। बेटा लंग्स होंगे ये सर। सबसे एडवांस एनिमल है, मैमल्स, ठीक है। एनिमल किंगडम सबसे एडवांस एनिमल, एडवांस एनिमल में आपको किडनी मिलेगा, लंग्स मिलेगा, हार्ट मिलेगा, ब्रेन मिलेगा, ठीक है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम मिलेगा। ये तो मैंने आपको वर्टिब्रेट से ही बता दिया है जी, वर्टिब्रेट में ये सारी चीजें मिली, रेस्पिरेशन बाय लंग्स। अब वो कोई सा भी मैमल हो, किसी भी टाइप का मैमल, सर तो सब वो में लोग लंग्स वाटर होते में हैं। कैसे रेस्पायर करते हैं? उसमें तो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है। पानी में वो लोग रेस्पायर करते ही नहीं है, पहली बात। मैम उनका मुंह ऊपर रहता है। नहीं 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 भैया, वो यस लोग सर वो लोग बाहर आते बाहर हैं, आते हैं। हाँ बाहर सर। आते हैं। आप लोग देखोगे ना नेशनल सर ज्योग्राफी में, ऐसे वेल्स। कैमरा लेके खड़े रहते हैं यस ऐसा, सर हाँ, वेल्स। यस सर। वेल्स को देखना है बेटा, वो लोग बाहर आते हैं, ठीक है। तो सर वो आप लोग लोग ज्यादा उसको, देर पानी में नहीं रह सकते ना? नहीं नहीं बहुत देर रह सकते हो, लोग घंटों रह सकते हैं। उनकी बॉडी ऐसे अडेप्ट हो गई है कि ऑक्सीजन को लोग यूज कर लेते हैं, एक साथ बहुत सारा ऑक्सीजन ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे यूज करती है बॉडी उनकी। काफी देर वो लोग पानी के अंदर रह सकते हैं, ठीक है। और ये लोग बाहर आते हैं तो लोगों को लगता है वाह हमारे एंटरटेनमेंट के लिए मस्त है, पानी में ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे, वाह फोटो खींचो, वीडियो शूट करो। अरे भैया सांस लेने आए हैं, सांस तो लेने दो उनको, है सांस लेने आए हैं, उसमें भी उनका फोटो खींच रहे हो, तमाशा कर रहे हो, या उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जैसे डॉल्फिन्स भी होती हैं, ठीक है, डॉल्फिन्स भी यस सर। मैमल्स हैं। डॉल्फिन्स भी आते हैं बाहर सांस लेने, ऊपर देखोगे ऐसे सरफेस पे ऐसे आते हैं, यस खाने यस के सर। लिए नीचे यस चले जाते सर। हैं। तो हाँ खाने के लिए नीचे चले जाते हैं, तो ये ऐसा होता है ना। तो लंग्स होते हैं उनमें भी बेटा, ध्यान रखना सारी चीजें जैसे हमारे में होता है वैसे होता है, बस उनकी बॉडी एडेप्ट हो गई है एक्वेटिक लाइफ के लिए, है ना। इवन जो हिप्पोपोटामस का जो बच्चा पैदा होता है वो पानी में ही होता है, ठीक है, पानी में उसका बच्चा पैदा होता है हिप्पोपोटामस। फिश इसका सब वो डायरेक्ट बर्थ करते हैं, इनको छोड़ के ये लोग बस विविपेरस, ओविपेरस है, बाकी सब विविपेरस। डॉल्फिन का भी बच्चा डायरेक्टली होता है, एग लेइंग नहीं होते हैं। और ब्लू व्हेल का भी बच्चा डायरेक्टली पैदा होता है, दैट इज विविपेरस है। एग लेइंग नहीं होते हैं वो लोग, पानी में है तो अंडे नहीं देंगे, है ना, डायरेक्ट बर्थ होता है बेबी का। कंगारू का बच्चा भी डायरेक्ट बर्थ करता है, आप लोग वो भी कोई अंडे नहीं देते हैं। कंगारू का बच्चा तो बहुत छोटा होता है, ये इतना बड़ा, ये आपकी उंगली जितना बड़ा होता है, जब वो पैदा होगा ना, कंगारू का बच्चा इतना बड़ा होता है, ठीक है। वो फुली डेवलप्ड नहीं होता है, इनमेच्योर बेबी पैदा करता है। कौन? कंगारू। कंगारू जो है वो इनमेच्योर बेबी पैदा करता है। फिर मैचुरेशन उसका होता है कहाँ पर? उनके, देखो ना बेटा, एक पाउच होता है पॉकेट। यस। पॉकेट। थैला। है ना, मार्सुपियल पाउच बोलते हैं उसको, मार्सुपियल पाउच, इसीलिए उस ग्रुप के एनिमल को मार्सुपियल्स बोला जाता है, कंगारू के। तो यहाँ पर जो पाउच होता है, उस पाउच के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, निपल्स होते हैं। तो बच्चे उस निपल से ही मिल्क सक करते हैं और उस पाउच के अंदर बड़े होते रहते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं। तो आजकल जो
जैसे कई बार बच्चे इमेच्योर पैदा होते हैं ना 7वें महीने में, 7.5 8 महीने में, सुने होंगे आप लोग। आप हो सकता है आप में से भी कोई इमेच्योर पैदा हुआ हो समय से पहले, बहुत सारे लोग होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो इमेच्योर बेबी को इंक्यूबेटर में रखा जाता है, देखिए कांच का एक रहता है ना, ये थोड़ा सा गर्मी दिया जाता है। अब जो विदेशों में और इंडिया के कई ऐसे बड़े संस्थान हैं, वहां पर क्या करता है कि जो क्लाइमेट है, मतलब जो रूम है, वहां का टेम्परेचर को थोड़ा मेंटेन करते हैं, ठंडा नहीं रखते हैं, और इमेच्योर बेबी को मदर के बॉडी से बिल्कुल टिका के रखते हैं। जब भूख लगे तो मेमोरी ग्लैंड से अपना मिल्क पी ले, और उसके बाद मदर की बॉडी के टेम्परेचर से उसको हीट मिल सके। तो ये कंगारू मेथड है, ठीक है, इमेच्योर बेबी को पड़ा। इससे क्या होता है, मदर का जो टच होता है ये भी बच्चे को मिलते रहता है, और मदर का जो टच होता है ना, समझ आ रहा है बात, मदर का जो टच होता है ना, वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब बच्चे लोग अपने मदर को पहचानते हैं, समझते हैं, उनके टच को फील कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज उनको मिलता है, उनकी बॉडी का हीट मिलता है, उनका प्यार मिलता है, तो अलग चीज है बिल्कुल, है ना। सबसे दुनिया में एक अलग चीज है मदर का प्यार। तो वो सारी चीजें उनको मिलती है। तो इससे ये भी एक कंगारू मेथड से भी आजकल इमेच्योर बेबी को जो है थोड़ा सा ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। नहीं तो पहले एकदम बिल्कुल इनक्यूबेटर में रख देते, अभी भी रखते हैं इनक्यूबेटर में, जरूरत के हिसाब से। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो इनक्यूबेटर में रखते हैं, तो फिर वही मदर से बिल्कुल चिपका के रखते हैं, और भी जो भी जरूरी प्रोसेस है ना, मेथड्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं, वो एक अलग चीज। तो नेचर से हमको बहुत सारी चीजें मिलता है, जैसे बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जो पानी में बच्चे देते हैं, तो आजकल जो बर्थ भी कराते हैं, ठीक है, जो जैसे कई लोगों को बहुत पेन होता है या फिर उनको सिजेरियन नहीं करना है, नॉर्मल डिलीवरी कराना है, तो भी उनको मतलब जो बाथ टब होता है पानी के अंदर, उसको डुबो के, इतने हिस्से को डुबो के फिर बेबी का बर्थ कराने की कोशिश करते हैं। इससे पेन कम होता है, इससे भी पेन कम होता है, क्योंकि पानी के अंदर डूबे रहने से बॉडी में एक बायंसी फोर्स क्रिएट होता है, जिसके कारण पानी में बोल सकते हैं कि बेटा ग्रेविटी का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है ना बायंसी के कारण। जैसे यहाँ पर अगर कोई बेड पर है तो उसमें ग्रेविटी लगेगा तो ज्यादा प्रेशर आएगा, फोर्स लगेगा। पानी के अंदर वो चीजें थोड़ी कम हो जाती है, तो पेनलेस डिलीवरी भी आजकल ये सब करते हैं। तो ये सब जो है नेचर से देख देख के, इधर से थोड़ा रिसर्च करके ह्यूमन के। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा होगा तो सब सांस कैसे लेगा पानी में, वैसे भी बच्चा पैदा होता है तो सांस नहीं लेता है पूरा, जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ है तो उतना ज्यादा जरूर, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं तो फिर उसको एयर में लाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आजकल ये सब भयंकर सारे टेक्निक्स हैं जो मेडिकल फील्ड्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो मेडिसिनल लीच होता है, लीच का इस्तेमाल सर्जरीज में किया जाता था पुराने जमानों में, फिर बंद कर दिया गया, फिर अब फिर से न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू लीच को बनाया जाता है, जिसको मेडिसिनल लीच बोलते हैं, लैब में बनाया जाता है, उस लीच का इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े मेडिकल साइंस जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनमें ये सारा चीजें किया जाता है। जिनके पास टाइम है थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। इसके एग्जाम्पल्स याद रखना, एक्वेटिक कौन कौन से हैं, तो डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, है ना, और बाकी शेर, चीता, भालू, हाथी, घोड़ा, पालकी, है ना, ये सब चीजें जो हैं, ये एग्जाम्पल तो आपको याद हो ही जाएगा। तो एग्जाम्पल्स का लिस्ट बनाना ऐसा पेज में, और उसको दीवार में चिपका देना, रोज देखते रहोगे तो याद होगा, अदरवाइज सब भूल जाओ, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सबसे प्रॉब्लम होती है बड़ी एग्जाम्पल याद करने में, ठीक है। यस सर। यस सर।